इसके अलावा एक और अपडेट जान लीजिए। नीट विवाद पर बिहार में सियासत तेज है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा है। आरजेडी के श्याम रजक बोले कि सारा सच सामने आया। जेडीयू ने कहा कि मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो दोनों बयान हम आपको सुनवाते हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए और सीबीआई से पूरी जांच होनी चाहिए। हमें जड़ तक पहुंचना है कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। हम इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखते हैं, सरकार किसी की भी हो। तो ये जो नेता हैं ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। जो दूसरे दल के हैं, जेडीयू वाले या आरजेडी वाले, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। क्या होना चाहिए सबको पता है, लेकिन अभी सबसे जरूरी यह है अंकित गुप्ता कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जल्दी से कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि 23 लाख के करीब बच्चों ने यह एग्जाम दिया है। उन सब का भविष्य अंधेरे में फंसा हुआ है। हर नेता के भाषण में यह भविष्य उज्जवल होता है भारत का। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीट में अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है तो जो छात्र जो मांग कर रहे हैं कि री नीट क्यों नहीं होता, क्योंकि छात्रों का यही कहना है कि अगर आप जो 1500, 2000 या 2500 या 3000 अगर लोगों का री एग्जामिनेशन भी करवा देते हैं, उससे उनकी रैंक पर क्या असर पड़ेगा। तो लेकिन अगर हम विवेक इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर की बात करें तो वो जो हमने कुछ देर पहले शुरुआत की है कि किस तरह से शिक्षा मंत्री ने जो कहा था कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हालांकि अब वो ये तो मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ और 2 जगहों पर हुआ, लेकिन वो पटना और गुजरात के गोधरा की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो शशांक ने हमारे दर्शकों के सामने जो खबर लेकर के आए हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार, और ये ऐसा नहीं है कि सॉल्वर गैंग है। यहां पर तो पेपर लीक का भी जो है अंदेशा सामने आ रहा है, या ये कहा जाए कि सबूत सामने आ रहा है। क्योंकि अगर छात्रों को एक दिन पहले पेपर मिल जाता है और अगले दिन वही पेपर उनको जो है सॉल्व करने को मिलता है एनटीए की तरफ से, इसका मतलब तो साफ है ना कि उनको 24 घंटे पहले पेपर मिल गया था। और मोबाइल का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। अभी तक तो ये कहा इस बात के क्या सबूत है कि अगर पेपर पटना में लीक हुआ या पटना के बच्चों को मिला तो वो रात भर में कहीं से लीक होकर कहीं और दिल्ली में नहीं पहुंचा होगा, या रांची में नहीं पहुंचा होगा, या गुजरात में नहीं पहुंचा होगा, या मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचा होगा, छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचा होगा, या बाकी राज्यों में नहीं पहुंचा होगा। बिल्कुल यही सवाल है। और देखिए यहां पर जो है जो लोग जिसने पेपर लीक करवाया होगा, जिन लोगों ने करवाया होगा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक राज्य के बच्चों को दिया होगा। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो देश भर के तमाम राज्यों तक पहुंचा होगा और बच्चों ने जो है जो जिन्होंने पैसे दिए होंगे उनको वो पेपर पहले मिला होगा और अगले दिन उन्होंने वो उसको अटेम्प्ट किया और अच्छे नंबर हासिल किए होंगे। हालांकि जो शिक्षा मंत्रालय उसका यह कहना है कि इस बार पेपर आसान था, इस वजह से इतने ज्यादा बड़ी संख्या में जो टॉपर सामने आए हैं उसकी वजह दूसरी ये भी कहा जा रहा है इतने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया छात्रों ने। इस पूरे मामले को अगर गौर से देखेंगे ना, हम आप लगातार इसको कर रहे हैं कवर, हमारी पूरी टीम जो स्क्रीन पे दिख रही है ये भी कवर कर रही है। तो इस पूरे मामले में ना किसी संस्था की ओर से तर्क नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुतर्क किए जा रहे हैं, क्योंकि सबूत सामने है। शशांक हमारे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। शशांक लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं और वो ये बताएंगे कि एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं उनके जो रिकॉर्ड पुराने हैं वो भी बहुत खराब है। वो पहले से बीपीएससी का पेपर भी लीक कराते रहे हैं, पेपर लीक में उनका पुराना नाम है। देखिए, इस मामले में जो नीतीश कुमार जो है जो जेल में है उसके कबूलनामे की कॉपी हमारे पास एबीपी न्यूज़ पे चली भी है। वो इसी साल बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले के आरोप में जेल गया था, बाहर आया तो अब नीट परीक्षा जो है उसके पेपर लीक मामले में वो जेल चला गया है। तो वो तो कुख्यात है, ये तो सभी जानते हैं। और मैं आपको बताऊं, कल का दिन बहुत अहम है। इन आरोपियों से पूछताछ में 12 रोल कोड की जानकारी ईओयू को मिली थी। तो ईओयू ने एनटीए से इन 12 अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी, वो एनटीए से डिटेल्स आ गई हैं। अब ईओयू ने इन 12 अभ्यर्थियों को अपने गार्जियंस के साथ कहा है कि आप कल पहुंचिए ईओयू दफ्तर, उनसे पूछताछ होगी कि परीक्षा माफियाओं के पास आपके डॉक्यूमेंट्स, जानकारियां कैसे पहुंची, क्या आपने पैसे दिए, क्या आपको भी पेपर एक दिन पहले मिल गया था। ये एक बड़ा मामला है जिस पर कल पूरे देश की नजर रहेगी। और आपको दूसरी चीज बता दूं कि अपराध करने वाले और अपराध कराने वाले अब दोनों लपेटे में आएंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने कि लोग ये सोचे कि अगर कोई पेपर लीक करके बेच रहा है तो उसको खरीदे ना, तब जाके कहीं ये चीजें रुक पाएंगी। हालांकि इसके अलावा भी कई एहतियाती कदम उठाने जरूरी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और अपडेट देने जा रहा हूं इसी मामले से जुड़ी हुई। नीट विवाद पर अखिलेश यादव का पोस्ट सामने आया है। अखिलेश ने धांधली को मानसिक त्रासदी बताया है। सरकार बच्चों को इस संकट से निकाले, अखिलेश यादव का यह कहना है। युवाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त रखे। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया और उसमें बताया है कि ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं
ये धांधली मानसिक त्रासदी है, सरकार बच्चों को संकट से निकाले, ये कहा है। तो अखिलेश यादव का वो पोस्ट, वो स्टैंड हमने आपको बता दिया।